चौधरी साहब, ये जहाज़ जो है ये बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन गया हुआ है। इस हद तक कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज तड़ी लगा दी है कि जनाब ये जो लोग बात कर रहे हैं जहाज़ के ऊपर और बिला वजह अपना वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वज़ीर आला के ऊपर, तो उनकी एस्टेसी करनी चाहिए, कौमी मीडिया पर उनको नहीं बिठाना चाहिए। आपके ख्याल में ये जहाज़ क्या है? और जो बाकी बातें हुई है, हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं है इस वक्त। मेरा ख्याल ये है कि जहाज़ इनके गले पड़ गया है और ये जहाज़ वाकई एक बहुत ज़्यादा तसर्रुफ़ है। मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए था। पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके अच्छी नेक नाम है, उन्होंने बहुत काम किए हैं और अगर दूसरे सूबों के साथ आप कंपेयर करें तो पंजाब में आपको बहुत कुछ होता हुआ नज़र आता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो एक्टिव भी बहुत ज़्यादा हैं, चलें कम से कम मीटिंग्स तो करती हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट्स भी उनका निकलता है। लेकिन ये जो जहाज़ का मामला है, ये मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा शख्स होगा जो इसको जस्टिफाई कर सके सिवाय आबद शेर अली साहब के, और इसके अलावा किसी के अंदर इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है। इवन मैं कैनी साहब को भी सुन रहा हूँ, देखें वो जहाज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे वो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के अंदर कोई शख्स होगा जो इसको डिफेंड कर सकेगा। मेरा ख्याल है अननेसेसरी था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। जब आपका पुराना जहाज़ ठीक है, वो एक्टिव है, ज़बरदस्त है और काम भी आपका ठीक कर रहा है, आपने कौन सा यहाँ से अमेरिका जाना होता है जो उस जहाज़ के ऊपर। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान के अंदर के लिए वो जहाज़ बड़ा ज़बरदस्त है जी, ठीक है, बस उसके अंदर वाशरूम नहीं था। और मेरा ख्याल है आप जो जहाज़ ख़रीदा गया है वो इसलिए ख़रीदा गया है कि वो शायद यहाँ से बाहर भी जा सके। लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर साहबा ने मुल्क से बाहर जाना है? अगर उन्होंने मुल्क से बाहर जाना है, लंदन जाना है उस जहाज़ के ऊपर, तो फिर ज़रूरत थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई ज़रूरत है, ये अननेसेसरी है और गवर्नमेंट इसको कभी भी डिफेंड नहीं कर सकेगी, कभी डिफेंड नहीं कर सकेगी। इसको कोई भी इसकी हमायत नहीं कर सकेगा। शहबाज साहब की हुकूमत इतनी मुतज़ल्ज़ल है कि इससे इमरान खान एडवांटेज ले सके या उनकी पार्टी, जिस तरह भी बयान भट्टी साहब ने भी किया जो नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट जो होती है वो पाकिस्तान के अंदर रियासत की गवर्नमेंट होती है। रियासत जिसके साथ होती है गवर्नमेंट उसकी चलती रहती है। जब रियासत पीछे से हट जाती है गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। इमरान खान साहब के साथ जब तक रियासत खड़ी रही थी, इमरान खान साहब का कोई बाल भी फीका नहीं कर सका था, और जिस दिन रियासत ने उनका साथ छोड़ा उससे 1 महीने बाद उनकी गवर्नमेंट रुखसत हो गई और फिर वो वापस नहीं आ सके। फिर 2024 के इलेक्शंस में आप देख लें इमरान खान साहब ने कितनी सीटें ली हैं, कितने उन्होंने वोट्स हासिल किए हैं, आपके सामने हैं और इसमें कोई शक नहीं कि मकबूल आज भी हैं वो। लेकिन इस मकबूलियत के बावजूद, इतनी ज़्यादा सीटें लेने के बावजूद रियासत नहीं बना सके, वो जेल से बाहर नहीं निकल सके, उसकी वजह ये रियासत। और ये सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड, ये सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर है, ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड के अंदर नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर भी है। अभी देखें ना, रियासत है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को हिलने नहीं दिया, उसने टैरिफ का जो कानून था उड़ा के रख दिया, और अब डोनाल्ड ट्रंप जो कभी दाएं देखता है अब कभी बाएं देखता है। तो रियासत जो होती है वो सब कुछ होती है। आप उसके साथ लड़ के उसकी गर्दन पे घुटना रख के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपको उसके साथ ही चलना पड़ता है। बिल्कुल ठीक जनाब। मैं तो बात कर रहा था प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी बदहाली का शिकार है, लेकिन भट्टी साहब ने तो जो बयानिया दिया है अपना, उसमें तो उन्होंने बताया कि हुकूमत के पल्ले है ही कुछ नहीं। बाकी सारी बातें छोड़ें, आप वज़ीर मुमलिकत हैं बिलाल भाई, मुझे बताइए ये जहाज़ जो है ना, ये बड़ा फोकल बना हुआ पॉइंट मरियम नवाज साहिबा का, तो ये जहाज़ जो है क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है हुकूमत के पास? आप दे सकते हैं इतना खर्चा, इतना बोझ जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं? कामरान भाई इस पर भी मैं आता हूँ, मगर बाकी बातें क्यों छोड़ें? जी बताइए देखिए ऐसे तो नहीं होता ना। ज़रूर। सबसे पहले तो बात यह है कि जिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरों का जिक्र हुआ जी, देखें वो दौरे ही उन्हीं दौरों के नतीजे में आज पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सतह पे वो स्टैंडिंग है जो मुझे अपनी ज़िंदगी में याद नहीं पड़ती। और मैं कोई एग्जैजरेशन आपके सामने नहीं, आपने प्लीज़ फास्ट चलना है कि इस तरह पाकिस्तान। जी बिलाल भाई बिल्कुल ठीक है। जी बैनुल-अक़वामी सतह पर देखिए, जिस तरह हमने अब आप देखें, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे रशिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, सेंट्रल एशियन ममालिक हो, टर्की हो, जिस तरह बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारी एक पॉइंट आ गया सर आपका, प्लीज मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। बड़ी है जी बिल्कुल ठीक है जी। दूसरी मुआशी बात पे मैं इतना ही कहूँगा कि नाक़दीन को दुख ही इस बात का है कि जो डिफ़ॉल्ट वो चाहते थे कि ये अपने वज़न तले खुद एक हुकूमत गिर जाएगी, इसीलिए पीटीआई ने गुरेज किया था ना जी फरवरी 2024 में हुकूमत बनाने की बात करने से। उस टाइम पे लोगों का ख्याल था कि इतने मुश्किल हालात काबू नहीं होंगे। तीसरी बात यह कि जी देखें, जो मुश्किलात हैं, जो रोज़गार आगे फराम करनी है, जो गुरबत में बेहतरी लेके आनी है, इससे कोई इंकारी नहीं। और हमारी हुकूमत ने ट्रांसपेरेंटली ये नंबर रिवील किए हैं जो 7 साल के अंदर, पिछले 7-8 साल के अंदर, जिसके अंदर एक
तनज़ली आई है। उसके दरमियान कोविड भी था, फ्लड्स भी थे, ठीक है। PTI की हुकूमत भी रही। उसके बाद यकीनन स्टेबलाइजेशन का वक्त है। आगे इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये मेरा फोकस है कि हमने स्टेबलाइजेशन के बाद आगे रोज़गार के मौके और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। और देखिए आगे ये जो हम आगे चाहे तालीम, सेहत का शोबा हो, लोगों की रोज़गार हो, इसमें सूबों और वफाक को मिलकर काम करना होगा। अब सर जहाज़ पे आ जाएं। 4.2 ट्रिलियन रुपीज़ का जी देखिए वक्त की अब किल्लत मैं की वजह अवामी से इशू कह पे रहा हैं तो आप जहाज़ पे देखिए कामरान साहब, बात यह है कि उसकी जो तफसीलात हैं वो तो सूबाई हुकूमत जानती है, मगर बुनियादी बात यह है कि सारे वज़राए आला और वज़ीर आज़म के पास जहाज़ तो होते हैं और आई थिंक वो उससे ये एक इस्तेमाल भी होते हैं काम के लिए। उसमें यकीनन ये इंश्योर करना होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी हो, वो जो उसके अखराजात हों उसके अंदर एक मतलब कि आप कहें कि कोई फजूल खर्ची ना हो। मगर ये सहूलत तो सारे आपके जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं सूबाई और वफाक सबके पास मौजूद है। तो बाकी हमने देखा है जी कि वज़ीर आला साहिबा की जो परफॉर्मेंस रही है, अखराजात जो हैं वो ग्राउंड पे नज़र आते हैं। मुझे ठीक है अपने सर, आपका ज़िले में पॉइंट नज़र आ आती है गया वो परफॉर्मेंस। और बिलाल वैसे भाई भी कम हमारी टाइम में दोनों आपने बड़ी हुकूमतें इंश्योर मुदल्लल करती हैं गुफ्तगू कि कर दी अपने हिसाब ट्रांसपेरेंसी और से। बिल्कुल मामले ठीक है, बिल्कुल ठीक।